अपने बारे में अगर हमें जल्दी से कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें कि हाँ। आपकी बैकग्राउंड, आपकी डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी सी जर्नी कैसी रही, कैसे राइट। आप यहाँ। सर मेरी बैकग्राउंड हरियाणा की है, जींद से हूँ बेसिकली मैं, और एक मिडिल क्लास फैमिली की बैकग्राउंड। फादर गवर्नमेंट टीचर थे, मदर हाउसवाइफ थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 1996 में, और पहली जो मुझे नौकरी मिली थी एज ए प्राइवेट टीचर, तनख्वाह मुझे याद है मात्र 500 रुपया थी। अच्छा। और वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया, और फिर कुछ मैं केबल ऑपरेटर बना, फिर डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, और पिछले 19-20 सालों से मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, जिसको मैं मानता हूँ कि ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। जैसा रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो मैं इसका हिस्सा हूँ, और बहुत सारी बातें करेंगे सर आज आपके साथ में। आपने इस इंडस्ट्री को अपने करियर के लिए क्यों चुना सर? आपने टीचर वाली बात भी कही, फिर केबल ऑपरेटर वाली बात भी कही, तो कब आपको लगा कि डायरेक्ट सेलिंग को आप अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के एक प्रोफेशन के लिए चुनना चाहते हैं? और क्या आपने वो देखा सर? आपको क्या लगा इस इंडस्ट्री ने, कैसे खींच लिया इस इंडस्ट्री ने आपको? बहुत अच्छा प्रश्न है दीपक जी आपका। देखिए सर, ज़िंदगी में हम अक्सर पढ़ते हैं ना कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें कोई अच्छा ढूंढो। तो ये चीज़ मुझे मालूम तो नहीं थी पहले उस समय जब मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें घटित हुई, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो चीज़ें मैंने अच्छा देखा उनमें, शायद इसलिए मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरा सब्जेक्ट था संस्कृत। ओके। और उस समय ये 20 साल कितना टाइम की बात है, ये 95-96 की बात है। तो मुझे ये मालूम चला कि एक टीचर, संस्कृत टीचर जब ज्वाइन करता है तो वो ज़िंदगी भर संस्कृत टीचर ही रहता है, उसको प्रमोशन नहीं मिलता, वो हेडमास्टर नहीं बन सकता, प्रिंसिपल नहीं बन सकता। ओके। ऐसा नियम था पहले, अब शायद वो बदल गया है। ओके। तो ये मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी कि मैंने ऐसा व्यवसाय चुन लिया है जिसमें मैं कितनी भी मेहनत करूं, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगी। ओके। तो मैंने उसी दिन ये सोचा कि नहीं, मैंने ये तो काम नहीं करना है। राइट। तो कुछ बड़ा करना चाहता था, कोई बैकग्राउंड नहीं थी। तो हम अक्सर देखते हैं कि भाई परिवार में, रिश्तेदारी में कौन क्या काम करता है। तो हम गांव में रहते थे, मामा जी जींद में रहते थे, वो ठेकेदार थे, तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे उनके पास में चला गया। ओके। तो उनके साथ में कुछ लगा रहा, फिर मुझे लगा यार ठेकेदारी वाला काम तो सूट नहीं करेगा मुझे। राइट। फिर केबल टीवी का बिज़नेस नया नया आया था, मैं उसमें जुड़ गया। डायरेक्ट सेलिंग की जहाँ तक बात है, ये एक बड़ी अच्छी जर्नी रही। जब मैं केबल टीवी का बिज़नेस मैंने किया तो उस समय एसटीडी पीसीओ का एक क्रेज़ था, एक नया काम स्टार्ट हुआ था। तो मैंने वहीं पे एक एसटीडी पीसीओ भी खोल लिया छोटा सा, जहाँ मेरा केबल का ऑफिस था। ओके। और वहाँ पास में एक होटल था, अभिनंदन होटल। तो उसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी की मीटिंग रहती थी, ये 98-99 की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। तो उस कंपनी के, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी थी वो। ओके। उसके जो लीडर्स थे वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद में एसटीडी पीसीओ पे आते थे फ़ोन करने के लिए। ओके। मोबाइल उसमें होते नहीं थे। राइट। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे 2 वजह से। एक तो ये कि वो लंबी लंबी बात करते थे, बिल बहुत आता था। ओके। तो मैं उनके हमेशा इंतजार करता रहता था यार कब आएँ। राइट। और दूसरा, वो इतने अच्छे से बात करते थे, इतनी मीठी बात करते थे, तो मैंने ऐसी बातें सुनी नहीं थी। राइट। तो मुझे बड़ा आनंद आता था कि वो इतना प्यार से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पॉजिटिव, मोटिवेट, एक्साइटेड। राइट। तो मैंने पता किया कि यार ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन क्या है। तो मालूम चला कि यार यहाँ कोई मीटिंग वीटिंग होती है। ओके। तो मैं एक दिन बगैर किसी से पूछे, किसी ने कुछ नहीं बताया, मैं वहाँ गया और वहाँ पे मैं अंदर जाके बैठ गया। और वो मेरी ज़िंदगी की पहली डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग थी, और उसने सर मुझे दीवाना बना दिया। राइट। मतलब वहाँ स्टेज पे मैं अब भी मुझे ध्यान है, वो प्रेजेंटेशन देने वाला बंदा, उसके डायलॉग्स, उसकी बातचीत, उसकी बॉडी लैंग्वेज, मुझे लगा यार बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो फिर मैंने पूछा कि भाई कैसे क्या होता है। फिर प्रोडक्ट वर्क देखे, मुझे लगा यार प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। तो वहाँ फर्स्ट एक्सपोजर मुझे वहाँ पे मिला। मेरी सोच में आ गया था कि ये एक अच्छा काम है, आने वाले समय में शायद ये हिंदुस्तान में चलेगा, एक नई चीज़ है, वो बताया गया। और मैं एक अच्छी कंपनी की तलाश में था जहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा हो जो आम आदमी तक पहुँच सके, आम आदमी उसको खरीद सके। राइट। और फिर 2001 में मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसके साथ मैं एसोसिएटेड हो गया। शुरुआत में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, जस्ट एक दोस्त को ऑब्लाइज करने वाली स्थिति में मैंने काम किया था। लेकिन जैसे मैं इसके नज़दीक पहुंचा, मीटिंग देखी, कुछ लोगों से मिला,
तो जैसे ही विज़न क्लियर हुआ तो फिर मैं इसमें बिल्कुल कूद पड़ा पूरी तरह से। केबल टीवी का जो बिज़नेस था उसको साइड में रखा, राइट। और फिर जैसा इस बिज़नेस में होता है कि आप दीवानों की तरह लग जाते हैं, यस यस। तो फिर मैं दीवाना बन गया सर यहाँ पे। राइट, मतलब लोगों को दीवाना बना रहे हैं आप, हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स पे। ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है सर। राइट। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।